हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष यादव और अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एग्ज़ामपुर में स्वागत करता हूं। और ये 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनते जाइए और मैं पढ़ रहा हूं। और इनमें आपको कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आते हैं, लेकिन आप रिवीजन के तौर पर देखिए, ना कि ये कि मैं बेसिक नहीं पढ़ा रहा। बेसिक की क्लास भी चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। इतिहास हो गई और संविधान हो गया, हिंदी हो गई, अदर वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं। और ये इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसमें छूटे नहीं। बाकी प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूं, तो कृपया करके आप सब लोग देखें और इसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसमें कमेंट करें और बताएं, सुझाव दें। और इसके साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसको शेयर और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि मेहनत भी पड़ती है बहुत। तो शेयर कर दीजिएगा और इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके लिए लगता है कि हेल्पफुल है बहुत वीडियो, तो आप इसको मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन है पहला, प्रोटेस्ट आंदोलन। क्योंकि हम पहले पुरुष ले लें, ये बात। प्रोटेस्ट आंदोलन प्रारंभ किया गया था। प्रोटेस्ट आंदोलन प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग, इनके द्वारा प्रोटेस्ट आंदोलन स्टार्ट हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही इसका दिवस मनाया जाता है। आगे भी मिलेंगे क्वेश्चन। फील्ड मार्शल रोमेल थे, कहाँ के थे? फील्ड मार्शल रोमेल थे तो कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। जर्मनी के थे। जेरूसलम में डॉग ऑफ द रॉक नामक समाधि किनके द्वारा पवित्र मानी जाती है? ये मुसलमान धर्मों द्वारा क्या होता है? जेरूसलम डॉग ऑफ द रॉक पवित्र स्थल है, ये मुसलमानों का है। अब आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसे भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया था? तो ये प्रारंभिक शिक्षा। ब्लैक बोर्ड में आपने कभी पढ़ा नहीं ना, इसलिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन मतलब कि ये नियम चला था कि शिक्षा का विस्तार हो। अब देखिए आगे नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट पद किससे संबंधित है? तो ये प्रेस से संबंधित। प्रेस मतलब हमारी जो मीडिया है उससे संबंधित। फोर्थ स्टेट मतलब चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को। और अगला देखिए, क्राई एक संगठन है जो संबंधित है किससे? तो ये हमारा जो संबंधित है तो बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से। बहिष्कृत मतलब कि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बहिष्कृत किया जाता है, समाज में बेइज्जती की जाती है, उनके लिए ये, उनके कल्याण के लिए ये क्राई संगठन बनाया गया था। अब आगे चलिए, तो अब ये है ये रहा, यूएन संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान संबंधित हैं कहाँ से? ये यूएन राष्ट्र के पूर्व महासचिव बने थे और ये कहाँ के थे? ये घाना देश के थे। घाना देश एक है। और पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया था 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी लोगों को किसके लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार तो ये पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। मीडिया वालों को ही दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पत्रकारिता उसी को बोलते हैं। हाँ, अभी रवीश कुमार को मिला था, आपने समझा होगा। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सर्व क्षमा क्या है? तो यह क्या है? एक मानव अधिकार का समूह है। क्या? सर्व क्षमा एक मानव अधिकार समूह है। अब आगे देखिए दूसरा वीडियो, चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चलचित्र का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जो मूवी बनाए थे। मूवी बनाने में सबसे पहले योगदान किनका था? जो धुंधराज गोविंद फाल्के, जिसको हम कहते हैं
दादा भाई मतलब फाल्के बोला करते हैं, वही है। उनका पुरस्कार के नाम से भी अब आजकल फेमस है, उनका पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। इनका सर्वप्रथम उन्होंने बनाया था। और हरिश्चंद्र और ये निर्माण की थी उन्होंने मूवी सबसे पहले। अब देखिए जो आता है तिरुपति। तिरुपति मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति मंदिर अवस्थित है। बेगम अख्तर संबंधित है संगीत से। ये बेगम अख्तर संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है कहाँ? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। ये हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी वहाँ पर स्थित है, गुलबर्ग में। इंडिया हाउस अवस्थित है कहाँ पर? लंदन में अवस्थित है। लंदन में इंडिया हाउस एक मतलब वहाँ पर स्थित है, आज भी बना दिए गए थे बहुत पहले। और गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक जो थे, उन्होंने गुड अर्थ पुस्तक को लिखा था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, कब हुआ था? 1966 में हुआ था। इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है ये। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। अब विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन। मंदारिन का नाम भी आता है चीनी, जिसका नाम मंदारिन चीनी एक ही है, और ये सबसे ज़्यादा विश्व में बोली जाती है। अब ये है देश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसका मार्च 1999 में परीक्षण किया गया, वो कौन सी है? वो पिनाक। ये जो मतलब देश में निर्मित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये 1999 में परीक्षण किया गया था, वो पिनाक है जो, तो उसका परीक्षण किया गया था। डॉक्टर एस सुब्बुलक्ष्मी ने अपना पहचान किस क्षेत्र में बनाया था? तो ये देखिए संगीत के क्षेत्र में, इसमें छुपा है लेकिन मैं बता दूं, ये संगीत के क्षेत्र में बनाया था। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले गीत इन्होंने गाया था, इसलिए इनकी पहचान बनी हुई है। तो अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल शिक्षण से, मतलब खेल जो जैसे क्रिकेट खेल है तो उसमें क्या किया जाता है, या फिर कोई भी खेल हो उसमें कोच को मिला करता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाया होगा उनको क्या मिलेगा? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वैसे द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु जी थे, इसी हिसाब से दिया जाता है। अब देखिए ये जो रहा वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? मतलब वॉलीबॉल गेम आप जानते होंगे, उसमें 6 खिलाड़ी प्रत्येक पक्ष में होते हैं। अब कबूतर किसका एक सांकेतिक चिन्ह है? तो कबूतर जो शांति का जो है क्या है, सांकेतिक चिन्ह होता है। ऐसे करके रेड होता है तो खतरे का होता है, और ब्लैक होता है तो क्या होता है, विरोध का होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बनाए जाते हैं। तो बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई मतलब मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका के नाम से जानते हैं, और इसकी जो राजधानी है ढाका है आज की डेट में। संयुक्ता पाणिग्राही एक महिला है जो संबंधित है किस क्षेत्र से? नृत्य, मतलब नाचती हैं। और नवंबर 2000 में कहाँ विश्व की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया था? तो ये नॉर्वे में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? नॉर्वे में किया गया था। अब अगला अगला देखिए, द ब्लाइंड असेसिन पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड जो हैं, ये क्या है, द ब्लाइंड असेसिन पुस्तक के लेखक हैं। और ये इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी रखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ जो संपूर्ण विश्व की जो एक संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को हुई थी, उसकी जो कितनी भाषाओं में वहाँ पर बोला जा सकता है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और रूसी, अरबी व स्पेनिश, इतनी भाषा हैं। 1 माह तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन है? तो मतलब 1 माह तक लगा करता है जो मेला, ये उत्तर प्रदेश में सोनपुर, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बिहार में, सोनपुर बिहार में सबसे ज़्यादा लगा करता है, जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। ये पशुओं का मेला लगा करता है ये,
और सबसे बड़ा है। लेडी विद द लैंप के रूप में जाने जाने वाली कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक महिला है, बहुत ख्याति इनको प्राप्त है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश है, नोबेल पुरस्कार जो प्रदान करने देता है, मतलब नोबेल पुरस्कार, तो ये क्या है? स्वीडन देश देता है। यहाँ के जो उनका नोबेल एक व्यक्ति का नाम था, उनके नाम पर ही दिया जाता है। उन्होंने ऐसा विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया था, फिर उन्होंने पूरी अपनी संपत्ति यहाँ पर दे दी थी। ये इसके पीछे कहानी है। अब ये एथेंस यूनान में ओलंपिक खेलों का पुनर्जीवित किया था। मतलब कि एथेंस एक देश है, यूनान जिसको बोला करते थे पुराने ज़माने में, तो ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित दोबारा तरीके से किया गया। जब लाया गया तो 1896 में ओलंपिक गेमों को स्टार्ट किया गया था, नहीं तो पहले बंद हो चुका था। अब देखिए, एकमात्र भारतीय संगीतकार जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था, तो कौन है वो? हमने पीछे बताया था, MS सुब्बुलक्ष्मी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में समक्ष गान किया था। भारतीय प्रथम, मतलब कि क्या थी? भारतीय महिला थी। अब देखिए अगला है, लोक नाट्य के नौटंकी रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मुख्य वादक यंत्र हैं। मतलब कि लोक नौटंकी जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुआ करती है, तो उसमें कौन सा वाद्य यंत्र सबसे ज़्यादा बजाया जाता है? तो ये नगाड़ा सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। देखा होगा कभी अगर आप उत्तर प्रदेश होंगे, तड़ाड़ बजा करता है। हाँ, वही है। कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार घूम घूम कर आयोजित होता है? तो ये कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगा करता है। अगर पूरे भारत की बात करते हैं तो ये 4 जगह लगा करता है, नासिक और एक नासिक हो गया, उज्जैन हो गया, और इलाहाबाद हो गया, एक और ध्यान नहीं आ रही, लेकिन ये 4 जगह लगा करता है। हर 4 माह में लग जाता है। तो इसी पे 4 नहीं, हर 3-4 में लगा करता है। तो घूम घूम कर लगा करता है ऐसे। अर्ध कुंभ भी आया करता है। अभी इलाहाबाद में देखा होगा। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जिनेवा में स्थित है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। उत्तराखंड राज्य की मतलब स्थायी राजधानी क्या है? देहरादून। आज भी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड की स्थायी राजधानी क्या है? देहरादून है। किस देश ने सर्वप्रथम दया हत्या यूनेशिया को कानूनी विधि वैध बना दिया था? मतलब ये बता रहा है इसमें कि दया हत्या क्या होती है? कि कोई व्यक्ति अगर कोमा में है, बिल्कुल मरणासन में है, वो मरना चाहता है, जिससे उसके मरने से उसको सुकून मिल जाए, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट है तो उसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? उसको सुकून देने के लिए उसमें कोई ऐसा इंजेक्शन लगा जिसको वो मर ही जाए। मतलब कि तड़प तड़प के मरने से अच्छा उसको सीधा सीधा मार दिया जाए। तो उसको जो है सर्वप्रथम विधि बनाया था। विधि मतलब कि कानून बना दिया गया था कि हाँ, ऐसा कर सकता है। अब तो भारत में भी लागू है, अपनी धाराओं में लिखा गया है कि कोई दया हत्या करवाना चाहे हो सकता है। अभी कानून पारित हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, कानून पारित हो गया था। 397 ऐसा कुछ है, उसकी धारा है। अब देखिए कलिंग पुरस्कार जो होता है, कलिंग पुरस्कार, हाँ, इसका भी आंसर नहीं बताया। नीदरलैंड जो था सर्वप्रथम उसने दिया था विश्व में कि दया हत्या कर सकते हैं, दया करके उसकी हत्या कर सकते हैं। और अब तो भारत में भी है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को कलिंग पुरस्कार देता है। यूनेस्को एक संगठन है, उसके वो देता है कलिंग पुरस्कार। अब अगला जो आता है, तो पेप्सी के खनिज जल चिन्ह मिनरल वाटर ब्रांड का नाम क्या है? एक्वाफिना बोला करते हैं। पेप्सी जो पिया करते हैं ना आप, हाँ वही वाली है, तो उसका एक्वाफिना मिनरल वाटर ब्रांड का नाम है। अब देखिए, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, संगीत नाटक अकादमी। और ये सब नृत्य नाटक संगीत सब कुछ उसमें होता है। अब देखिए अगला है,
यहूदी मेनुहिन का नाम किससे जुड़ा है? यहूदी मेनुहिन का नाम जो जुड़ा है वह वायलिन वादक हैं यहूदी मेनुहिन। अब और देखिए, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी, मतलब कि लोकसभा जो पहली थी भारत की 13 मई 1952 में पहली लोकसभा बैठी थी। तो ये अस्तित्व में आ गई थी, पूरी तरीके से चुनाव ना हो करके आ गई थी, मतलब बनाई गई थी। आज की डेट में लोकसभा राज्यसभा है ना, वही वाली बात हो रही है। लंबी दूरी पर टेलीफोन करने के आविष्कारक कौन है? लंबी दूरी मतलब बहुत दूरी तक टेलीफोन कर सकते हैं, जो आप मोबाइल फ़ोनों में बात करते हैं, उसके जो आविष्कारक थे वो कौन है? तो वो कौन है? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे, इन्होंने आविष्कार किया था, जिसका लाभ हम उठा रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। मतलब विमानपत्तनम जहाँ पर ये हवाई अड्डे हैं ना, उनका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में। गुट निरपेक्ष आंदोलन को किसने मूर्ति रूप दिया था? ये नासिर टीटो और नेहरू पुरस्कार द्वारा ये गुट निरपेक्ष आंदोलन को मूर्ति रूप दिया गया था। अब देखिए, स्मैश शब्द किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये लॉन टेनिस से संबंधित है, लॉन टेनिस गेम है। विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। दभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, दभोल विद्युत परियोजना। आगे देखिए, किसी किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? ये दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। मतलब किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक, इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा उसने कार्य किया हो साहित्य के क्षेत्र में, उसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उसे दिया जाता है। अब देखिए, बड़क जनजाति निवास करती है कहाँ पर? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। नीलगिरी पहाड़ी है ना तमिलनाडु में, वहीं पर निवास बड़क जनजाति करती है। अब देखिए, ये परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने की थी। बहुत सरल क्वेश्चन है। अब देखिए, सीवी रमन जो थे, डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। और एशिया के सर्वप्रथम इनको एशिया का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। अल्फांसी है क्या है ये आम की एक प्रजाति है। जिस प्रकार से हम देखते हैं लंगड़ा आम, दशहरी आम और टपका आम देखा होगा, ये उसी प्रकार की एक अल्फांसी भी एक किस्म है, किसकी? आम की। अब देखिए, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी है, ठीक है, एक इंजीनियर भी है और गणितज्ञ भी है और विद्वान भी है, कलाकार भी है, मूर्तिकार भी है, संगीतज्ञ है और महान लेखक भी है। ये सब गुण किस में हैं? ऐसा व्यक्ति कौन सा है? ये लियार्दो विंची का आपने नाम सुना होगा। ये बहुत ख्याति प्राप्त मतलब कि व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्तित्व थे इनके अंदर, और इनको आज भी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब देखिए, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तमिलनाडु की पहली मुख्यमंत्री है जो बनी थी, जयललिता बनी थी, जिनका नाम अम्मा के नाम से जाना जाता है। अम्मा कैंटीन के नाम से वहाँ भोजन भी चला करता है। आज की डेट में अभी भी कोरोना के सिस्टम में आज भी वहाँ पर भोजन बहुत ज़्यादा व्यतीत होता है, अम्मा कैंटीन के नाम से चलता है। और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। कालक्रम में व्यवस्थित का अर्थ है, कालक्रम में व्यवस्थित का अर्थ है, मतलब कालक्रम का क्या मतलब है? कालक्रम का मतलब ये तिथि समय क्रमानुसार, मतलब तिथि के साथ या समय के साथ उसको क्रम से अगर रखा जाए उसे कहते हैं कालक्रम। ठीक। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वर्ड का शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। विकासशील का मतलब हमारे जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये विकासशील है, विकसित नहीं है। विकसित होते आगे बढ़ गए होते। अब देखिए, अगला है, ये आ गया वीनस की मूर्ति
कहा जाता है, वीनस की मूर्ति कहा जाता है, मधुबाला को कहा जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मतलब 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत का मतलब ये होता है कि हमारी जो धरोहर होती हैं, जैसे कि किला हो गए, पुरातात्विक चीज़ें हो गई, किला हैं और काफ़ी नदियां हैं, ये सब क्या है प्रकृति द्वारा या फिर पुरानी चीज़ें हैं जो हैं, तो उनको विश्व विरासत में ले लिया जाता है। लाल किला हो गया हमारा, साथ में ये क्या कहते हैं ताजमहल हो गए, विश्व विरासत में हैं। अब देखिए OIC का अर्थ मतलब क्या है? ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, ये मुस्लिम देशों की एक संगठन है। OIC इसका फुल फॉर्म है ये। स्वदेश में विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? जो अपने ही देश में सब मतलब कि विकसित हुई थी, अपने देश में अपना सामान लगा कर बनाया गया था ऐसी मिसाइल, वो उसका नाम था पृथ्वी नाम था। अब देखिए PSLV-3 मतलब PSLV-3 की उड़ान द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित बर्ड मतलब BIRD बर्ड उपग्रह, ये जो उपग्रह है तो ये कहाँ का था? ये उपग्रह मतलब इसका नाम पूरा देखिए, PSLV-3, तो ये जो था तो जर्मनी का था। कहाँ पर? जर्मनी का ये उपग्रह है। अब अगला देखिए अगला है थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड देश है जिसकी मुद्रा है बैत हमारे वहाँ की मुद्रा है। और ये देखिए उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, उत्तर पूर्व का मुख्यालय क्या है? हमारा गोरखपुर है। गोरखपुर में क्या उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। और नॉर्वे की राजधानी है, और नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो है। कांचीपुरम की राजधानी है, कांचीपुरम अपने देश का अपना एक राज्य है। राज्य अब तो नहीं, अब तो शहर हो गया है, लेकिन ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये पल्लवों की पहले क्या थी? राजधानी थी। क्या थी? पल्लव मतलब ये ऐतिहासिक बात है, पल्लव राजा हुआ करते थे, उनकी राजधानी थी। भारतवर्ष में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट। सबसे पहले बंगाल गजट, ये इसकी हिक्की नाम करके है, उन्होंने प्रकाशित किया था बंगाल गजट को, प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी, कि 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1925 में इसकी शुरुआत हुई थी विद्युत रेलवे की। सेशेल्स स्थित है हिंद महासागर में, सेशेल्स जो टापू है हिंद महासागर में स्थित है। रेड क्रॉस के संस्थापक थे, रेड क्रॉस जो है ये जो संस्थापक हैं JH ड्यूनांट हैं, ये संस्थापक हैं। और ये कौन है? ये पाकिस्तान और जो रेड क्रॉस रेखा है ना, ये भी मतलब कि क्या किया, बीच में खिंचा कर गए थे रेड क्रॉस की। आज भी हम मानते हैं कि रेड क्रॉस को मानते भी हैं। नदी जिसके किनारे रोम इटली शहर स्थित है, वो कौन सी नदी है जहाँ पर मतलब कि इटली स्थित है? तो ये टाइबर नदी स्थित है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? नेशनल मंडेला जो हैं, तो क्या है इसके, वो हैं नेशनल मंडेला जो है। तो स्ट्रगल इन माई के लाइफ के मतलब कि, रुकिए थोड़ा ये इसको पागल कर दी ना, रुकिए। हाँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, डिस्टर्ब हो गया था। तो आगे द स्ट्रगल इन माई लाइफ, स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला थे, जो दक्षिण अफ्रीका के क्या रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दुबई जो है में स्थित है। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2011 में मैन ऑफ द वर्ल्ड कप घोषित किया गया था, किसको किया गया था? युवराज सिंह को घोषित किया गया था, जो जीता था वर्ल्ड कप भारत में, उसमें युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच मिला था। 1998 में, मई 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूटबद्ध नाम था,
मतलब 1998 में APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक परीक्षण हुआ था। उसमें जो कोड था, गुप्त कोड क्या था, बुद्ध के नाम से ही कोड रखा गया था, उसी को संक्रिया दिया गया है। प्रथम अफ्रीकी एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भारत का हैदराबाद, मतलब भारत का जो शहर है हैदराबाद, वहाँ पर किया गया था। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। तो आप इससे पहले भी बता चुके हैं, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो ये फागुन होता है। फाल्गुन कहा करते हैं इसको, लेकिन पहला कौन सा होता है? तो चैत हुआ करता है। चैत जब कटाई हुआ करती है रबी फसल की, उसको प्रथम महीना कहा करते हैं, और ये अंतिम में फागुन। विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो भारत में निवास करता है, तो ये क्या है? 17.5। मतलब ये है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो अपनी भारत की जनसंख्या कितनी % है अब पूरे विश्व की? तो ये 17.5% है। तो अब इसके बाद ये जो वीडियो नीचे, मतलब एक और क्वेश्चन है, और 2011 का विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था, तो भारत ने जीता था, जिसमें युवराज सिंह को मैन ऑफ द मैच मिला था। तो लगे रहिए आप, और इसको शेयर कर दीजिएगा जिसके लिए हेल्पफुल हो। और एक चीज़ और बता दें, ये रिवीजन के लिए है, और जिन्होंने बेसिक क्लास पढ़ी है उनके लिए रिवीजन के लिए, और जिन्होंने पहली बार पढ़ी है तो रटने की इतनी ज़्यादा कोशिश मत करें। और ये नहीं कि मैं प्रॉफिट के लिए आप लोगों को ये पढ़ाता रहूं। बेसिक क्लास पहले पढ़िए, बाद किए ये वाली क्लास पढ़िए, और अगर आपको अच्छा ही लगता है तो आप पढ़िए। लेकिन आप क्या करिए, इसको शेयर कर दीजिए और लाइक करिए अच्छा लग रहा है, और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे अगर अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।